इस अनंता अनंत लोक आलोक आकाश में। जैन धर्म कहता है ब्रह्मांड लोक आकाश का आकार गोल नहीं बल्कि मानव जैसा है। इसका आकार एक ऐसे मनुष्य के समान है जो पैर फैलाकर और हाथ कमर पर रखकर खड़ा है। यह ऊपर से चौड़ा, बीच में सकरा और नीचे से फिर से चौड़ा है। ऊपर हैं स्वर्ग लोक जहां देव रहते हैं, नीचे नरक लोक जहां पापी जीव अपने पाप कर्मों का फल भोगने जन्म लेते हैं और महा दुखों का अनुभव करते हैं, और बीच में मध्य लोक जहां मनुष्य और तिर्यंच जीव जन्म लेते हैं और यही से भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मर्द पुरुष इंसान बनके। यही लोकाकाश है जहां आत्माएं जन्म मरण के अनंत चक्र में घूमती रहती हैं। इसके बाहर अलोकाकाश जहां अनंता अनंत से भी परे तक आकाश द्रव्य फैला है, पर कोई भी जीव या पुद्गल द्रव्य लोक आकाश के बाहर नहीं जा सकते धर्म द्रव्य के अभाव के कारण। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का मतलब रिलीजियस धार्मिक अधर्मिक से नहीं है। उनका मतलब धर्म द्रव्य पुद्गल और जीव द्रव्य को लोक आकाश में गति कराना, उनको पूरे यूनिवर्स में चलाने से है, और अधर्म द्रव्य का मतलब उनकी गति रोकने में सहायक से है। जैसे धर्म द्रव्य ट्रेन को चलने में सहायक उसकी पटरी रेलवे लाइन से है, और अधर्म द्रव्य कोई बहुत देर से चल रहा था सूरज की गर्मी में और उसको कोई बड़ा पेड़ दिख जाए तो वो पेड़ की छांव में आराम करने के लिए रुक जाए, ये अधर्म द्रव्य का गुण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुद्गल और जीव द्रव्य में चलने या रुकने का गुण नहीं, उनमें चलने या रुकने में गुण है और वो खुद से ही चलते या रुकते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य खुद के ही बल से चलते या रुकते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो बस माध्यम है जीव और पुद्गल द्रव्य को चलाने और रुकने में। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, न इसे किसी ने बनाया, न कोई इसे नष्ट कर सकता है। हर आत्मा सबसे निचले लोक से शुरू होकर संसार के इस ब्रह्मांडीय ढांचे में ऊपर नीचे गिरती और चढ़ती रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ